कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से लिया गया अंश है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसका पहला अंश जो है पहली वाली वीडियो में बता दिया गया है। अब उससे आगे की वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। प्रस्तुत सौर्था। प्रस्तुत सौर्ठे में बताया गया है कि अभी राम जो है, ऊपर की पंक्ति में बताया गया कि राम जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, और जो है रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो राम का जो विलाप है, ठीक है, राम का विलाप मतलब राम जो है वे दुखी हैं। और अभी क्या होता है यहाँ पर, राम को विलापित देखकर जो भी सेना थी, ठीक है, वानर थे उसके अंदर, भालू थे, वो सभी क्या हो गए, वे भी सेना भी विलाप करने लगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दृश्य ये दिखाया गया है। दूसरा, वहीं पर ही क्या होता है, हनुमान जी भी जैसे ही सब विलाप में आते हैं, सभी जो है दुखी हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अचानक क्या हो जाते हैं, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। और अभी हनुमान जी के प्रकट होने के बाद आगे का दृश्य वहीं चलेगा कि उसके बाद क्या होता है कहानी में। तो आगे यहाँ पे बताते हैं, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, ठीक है। प्रभु, यहाँ पे प्रभु कौन है, श्री राम है। विलाप, विलाप का अर्थ क्या होगा, दुखी होना, ठीक है, उनका दुख देखकर, ठीक है, श्री राम जो है वो रो रहे हैं, तो उनका रोना देखकर, सुनकर, सुनी कान, ठीक है, अर्थात सुनकर या देखकर। विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, मतलब आप किसी ईश्वर को मानते हो, ठीक है, आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, यहाँ श्री राम है, ये कौन है, ये ईश्वर है, ये भगवान है, उनको जब हम दुखी देख रहे हैं तो हम अपने आप ही दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो राम का जो दुख देखकर, सुनकर, विकल भय वानर निकर, विकल भय, भय का अर्थ होगा हो गए, वानर, वानर उनकी जो सेना थी वहां पे उनके साथ, ठीक है, निकर का अर्थ समूह, तो उनका जो सेना का जो पूरा का पूरा समूह था वो क्या हो गया, वानर वगैरह क्या होने लगे, दुखी होने लगे, ठीक है। क्या देखकर, श्री राम का दुख देखकर सभी वानर जो थे वहां का, जो उनकी समूह अर्थात सेना जो थी, वे भी सब जो है दुखी हो गए थे सब। क्योंकि आप देखो, कभी आपकी मम्मी जो है वो दुखी हो जाती हैं, वो सैड हो जाती हैं या वो रोने लगते हैं, तो फिर आप अपने आप उदास हो जाते हो, ठीक है। अगर आपका बड़ा भाई जो है रोने लगेगा तो आप खुद अपने आप उदास हो जाओगे। तो यहाँ पर श्री राम भी तो बड़े ही है ना, वो तो ईश्वर का दर्जा हमने उनको दिया हुआ है। अगर हम उनको दुखी देखेंगे तो हमारा स्वाभाविक ही है कि हम भी दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही वानर सेना जो थी वो भी जो है अचानक एकदम दुखी हो गई थी। आगे बताते हैं, आई गए वो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस, अर्थात यहाँ पर अभी हनुमान जी प्रकट हो चुके हैं और अब उनके आने के बाद क्या होता है, सारा जो दुखमय वातावरण था, ठीक है, वो एकदम, अभी यहाँ पे एक शब्द आएगा करुणा, करुणा रस, अगर आपको रस की जानकारी हो तो करुणा रस वीर रस में बदल गई, अर्थात जो दुख था अभी, ठीक है, दुख, करुणा, दुख, दया, ठीक है, वो एकदम वीरता में परिणत हो गई। तो आई गए, आई, आई का अर्थ हो गया आ, ठीक है, गये का अर्थ हो गया गए। हनुमान, जिमी, जिमी का अर्थ होता है जैसे। करुणा, इसका अर्थ होगा करुणा, ठीक है। मह का अर्थ में, वीर का अर्थ वीर। तो यहाँ पे हनुमान जी जैसे ही आ गए, हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी आए वैसे ही क्या हुआ, जो करुणामय वातावरण था, ठीक है, वो एकदम वीर रस में परिणत हो गया। मतलब करुणा में अर्थात दुखमय जो वातावरण था वो एकदम वीरता में परिणत हो गया, क्योंकि हनुमान जी कहाँ गए थे, संजीवनी बूटी लेने गए थे। अब वो जो है बूटी को लेकर आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम से क्या हुआ, मतलब एक उम्मीद सी जग चुकी है, ठीक है, एक उम्मीद जग चुकी है कि लक्ष्मण जो है अभी वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि किसका इंतजार कर रहे थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए थे, अभी वे आ गए हैं। तो ऐसे ही जो ये करुणा, ये दुख का जो जो दौर चल रहा था, सब जो दुखी हो रहे थे, वो एकदम से वीरता में परिणित हो गया, ठीक है, वो वीर रस में परिणित हो गया। वीर रस अर्थात ये हनुमान जी के लिए कहा गया, क्योंकि हनुमान जी ही लेकर आए ना वो, तो हनुमान के आते ही यहाँ पे दुखमयी जो वातावरण था, हनुमान को देखते ही सब क्या हो गया, सब जो वातावरण दुखमय था वो वीरता में परिणित हो गया, वो वीरता में परिवर्तित हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि हनुमान जी जैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है वैद,
वैद्य जो वहां थे वो अपना उपचार करने लगते हैं, ठीक है। और अपना उपचार करते हैं क्या, लक्ष्मण के ऊपर, ठीक है, उनका इलाज करने लगते हैं। तो जैसे ही इलाज हो जाता है वैसे ही क्या होता है कि जो है लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं, और जो है श्री राम जो है वो क्या करते हैं, वो उपकार मानते हैं हनुमान का, ठीक है। हनुमान क्या करे थे, हनुमान जी लेकर आए थे ना संजीवनी बूटी, तो ऐसे ही हनुमान का, ठीक है, उपकार मानते हैं श्री राम। तो यही सब जो है इन पंक्तियों में बताया गया है, क्योंकि हनुमान के कारण ही जो है यहाँ लक्ष्मण जो है वो दोबारा से जीवित हो पाते हैं। हरीश राम भटेऊ हनुमाना। हरीश, हरीश का अर्थ होता है खुश हो गए या खुश होना। खुश हो गए राम। भटेऊ, भटेऊ का अर्थ होता है भेंट करके, ठीक है, किसी से भेंट करना या मिलना। तो हनुमान जी गए थे ना संजीवनी बूटी लेने, तो जैसे उनको देखा वैसे ही देखकर जो है उनसे मिलकर श्री राम जो है हनुमान से मिलकर जो है वो खुश हो गए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। अति कृतज्ञ, अति का अर्थ हो गया अधिक, ठीक है, या ज्यादा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना, ठीक है। तो उपकार मानना। प्रभु परम सुजानी, ठीक है, परम सुजाना यहाँ पर है, इसका अर्थ होता है ज्ञानी। परम ये भी ज्यादा ही होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या बताते हैं प्रस्तुत पंक्ति में कि श्री राम जो है हनुमान को देखकर प्रसन्न हो गए, ठीक है, भेंट करते ही उनसे प्रसन्न हो गए, और उसके बाद उनका उपकार मानने लगते हैं, ठीक है। किसका उपकार मान रहे हैं, ज्ञानी श्री हनुमान जी का। ज्ञानी यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है हनुमान जी का, कि हनुमान जी कितने ज्ञानी की संजीवनी बूटी ले आए, जबकि वो संजीवनी बूटी नहीं पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, परंतु डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है कि श्री राम जो है हनुमान को देखते हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे, इस कारण वो जो है हनुमान का बड़ा एहसान मानते हैं, उनके प्रति उनका बड़ा उपकार मानते हैं कि उन्होंने उनके लिए, उनके भाई के लिए ये सब किया। तुरंत वैद्य तब की ही उपाई, उठी बैठ लक्ष्मण हर शाई। अर्थात तुरंत, तुरंत तभी, जैसे ही हनुमान जी आ गए वैसे ही क्या हो गया, जो वैद्य थे उन्होंने तभी किन्हीं उपाय, अर्थात उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह का कोई उपाय किया। वैद्य है ना, कोई उपचार तो करेंगे, तो उन्होंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इलाज हुआ तो उठी, अर्थात उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, अर्थात खुश होकर। अब जैसे ही उपचार हुआ जैसे ही उपचार हुआ, ठीक है, हनुमान जी आए, उन्होंने जो है वैद्य ने उपचार करना शुरू किया। उपचार करते ही क्या हुआ, लक्ष्मण उठ बैठे और खुश होकर क्या किया, श्री राम ने जो है उनको गले से लगा लिया। लक्ष्मण उठकर बैठ गए हैं और श्री राम ने उनको हृदय से लगा लिया। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ निकलता है। हनुमान जी आते हैं, श्री राम उनका उपकार मानते हैं, और फिर वैद्य जो है वो उनका इलाज करते हैं और लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि लक्ष्मण जैसे ही उठ जाते हैं तो भाई का भाई से मिलन होता है। भाई एक दूसरे से मिलते हैं। कौन भाई, यहाँ पे राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उनकी सेना होती है, कौन थी सेना में, वानर थे और भालू थे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ये पूरा का पूरा दृश्य देखकर। और फिर उसके बाद जो वैद्य जी होते हैं, ठीक है, वैद्य होते हैं, उन्हें जो है वापस उन्हीं की जगह पहुंचा दिया जाता है जहां से वो आए थे, पूरे मान सम्मान के साथ। हृदय लाई प्रभु भटेऊ भ्राता। हृदय लाई अर्थात हृदय, हृदय हो गया, ठीक है, दिल। लाई का अर्थ होगा लगाया, ठीक है, या लगाना। प्रभु राम, भेंटे, भेंट का अर्थ हो गया भेंट, मिलना या मिलकर। भ्राता, भ्राता यहाँ पे कौन है, भाई हैं। कौन से भाई की बात हो रही है, लक्ष्मण की। तो हृदय से लगाया श्री राम ने किसको, जैसे ही मिले
अभी लक्ष्मण बेहोश थे ना, तो लक्ष्मण से राम मिले, उनकी भेंट हुई और उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों का इस तरीके से मिलन हुआ। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हर्षे, हर्षे का अर्थ खुश होकर, ठीक है। सकल, सकल का अर्थ होगा सभी, जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे। कौन थे जिसमें से? भालू, भालू ही हो गया। कपि अर्थात वानर। ब्राता, ब्राता का अर्थ होगा समूह या उनकी जो सेना थी, पूरी सेना ही रूप में थे ना वो सारे के सारे। तो यहाँ पे यही हुआ कि सभी खुश हुए, और जैसे ही ये मिलन देखा ना, भरत राम का जो ये मिलन था ये देखा, ठीक है, तो सभी क्या हुए? सभी प्रसन्न हुए और सभी जो है खुश होने लगे ये मिलन देखकर राम और लक्ष्मण का, कि इतनी देर से अभी क्या हो रहा था, श्री राम किस में थे? अभी पहले विलाप में थे, वो दुखी हो रहे थे, ठीक है, वो रो रहे थे किसके लिए? अपने लक्ष्मण को उठाने का प्रयास करते, परंतु अब क्या हो गया, लक्ष्मण तो उठ गए हैं। उठ के दोनों भाई गले मिले, और यही सारा का सारा दृश्य देखकर सभी वानर और जो भालू थे वो खुश हो गए। अभी यही दृश्य केवल अभी राम जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो राम क्या थे? राम उदास हो रहे थे, रो रहे थे, उनको उठाने का प्रयास करते, तो सभी के सब क्या हो गए थे? तब सारी जो सेना थी वो तब उदास हो गई थी। अब जैसे ही श्री राम और वो मिले लक्ष्मण, वैसे ही सब खुश हो गए। जैसे जैसे हमारे ईश्वर खुश तो हम खुश, अगर ईश्वर उदास तो हम भी उदास। तो यही यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ निकल कर आता है। अगली पंक्ति में बताते हैं, कपि पुनि वैद तहा पहुंचावा। कपि मुनि वैद तहा पहुंचावा, जेहि विधि तभी ताही लही आवा। अर्थात जहां से लाए वहीं पर पहुंचा दिया। कपि का अर्थ हो गया हनुमान। हनुमान, पुनि फिर से, वैद, वैद चिकित्सक, ठीक है, तहा जहां, पहुंचावा अर्थात वहां पहुंचाया, ठीक है, वहां पहुंचाया। वा को हटा देंगे सिर्फ। जेही विधि, जेही का अर्थ जैसे, विधि का अर्थ होगा जिस प्रकार, ठीक है, या जैसे, तभी, तब, ताही, लाई, आवा। लाई का अर्थ हो गया लाना, आवा का अर्थ हो गया आना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि श्री हनुमान जी जैसे उनको लेकर आए थे वैसे ही उनको वहीं पहुंचा दिया जहां से वो लेकर आए थे। कैसे लेकर आए थे? जिस प्रकार, जैसे यहाँ पे लिखा है, पूरे मान के साथ, ठीक है, मान सम्मान की बात की गई है यहाँ पे कि पूरे आदर के साथ, पूरे मान के साथ, जैसे श्री हनुमान उनको लेकर आए थे वैसे ही उनको उनके स्थान पर, वैद को जो है वैसे ही वहां पर पहुंचा दिया। जिस तरीके से लाए थे उसी तरीके से पहुंचा दिया, परंतु साथ में हमने उनका मान किया, उनका आदर किया। अब यहाँ पे कहा के लंका का दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। इन पंक्तियों में रावण के बारे में बताया गया है कि रावण को अब खबर आ गई है कि लक्ष्मण जो हैं वो जीवित हो गए हैं, ठीक है। अब लक्ष्मण जीवित हो गए तो रावण के लिए तो ये गुस्से वाला भाव हो गया ना, कि भाई वो तो क्या हुआ है कि मैंने तो लक्ष्मण को और श्री राम को जो है मर जाना चाहिए था, या वो उनके शत्रु थे, ठीक है। परंतु ये बात सुनकर राम जो है वो क्रोधित हो उठता है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि लक्ष्मण जीवित हो गया है, ठीक है। अर्थात राम अगर सेना को लेकर आ रहे हैं तो सीता के लिए आ रहे हैं, और अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, उनका एक खिलाड़ी तो मैंने मार दिया, इस चीज को उसको तसल्ली थी रावण को। परंतु अभी क्या, अगर लक्ष्मण जीवित हो गए हैं तो रावण के लिए हानिकारक बात है। तो अब जो रावण है वो दुखी होता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, वो कुंभकर्ण के पास पहुंच जाता है। तो अब कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण रावण का भाई था ना, जो सोता रहता था, जिसके लिए आप जानते हो कि भाई जो सोते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो कुंभकर्ण था, वो सोने वाले भाई, ये उसके पास जाते हैं, और वही इन पंक्तियों में बताया गया है कि कुंभकर्ण के पास पहुंचे और अब कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृतांत दशानन सनेव, अर्थात राम और लक्ष्मण का, ठीक है, राम और लक्ष्मण का वृतांत, अर्थात उनकी ये बात सुनी, कहाँ तक, सुनेव, वृतांत अर्थात बात, ठीक है, या किस्सा। उन्होंने सुना कि लक्ष्मण को होश आ गया, ठीक है। दशानन यहाँ पर कौन है? 10 मुख वाला रावण। रावण ने क्या करा? सुना,
इस बात को जाना, उसने सुना कि भाई राम जो लक्ष्मण है वो जीवित हो चुके हैं। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अति विषाद, अति मतलब अधिक, ज्यादा, ठीक है। विषाद का अर्थ होता है दुखी होना, ठीक है। तो वे दुखी हो गए रावण। पुनि पुनि, पुनि पुनि का अर्थ बार बार, बार बार। सिर धुनेऊ, सिर धुनेऊ का अर्थात पछतावा। उनको क्या पछतावा हो रहा है? सिर धुनेऊ, वो जैसे होता है ना कि पछतावे में या परेशानी में हम अपने सर को पकड़ने लगते हैं, तो इस तरीके से बार बार जो है उनको पछतावा हो रहा था। वो अपने सर को पकड़ रहे थे कि ये क्या हो गया, लक्ष्मण दोबारा से जीवित हो गए। तो इस तरीके का जो दुखद भाव दिखाया गया है वो रावण का दिखाया गया है प्रस्तुत पंक्ति में। अगली पंक्ति बताते हैं, व्याकुली कुंभकर्ण पाही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। अर्थात व्याकुल, व्याकुल का अर्थ व्याकुल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बस बाकी जगह आ गया है जिसको हम कहते हैं बेचैन, ठीक है। या अगर आपको व्याकुल समझ में आता है तो आप व्याकुल ही रखें। व्याकुल बेचैनी में कहाँ पहुंच गए अब? कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण पाही आवा, अर्थात पाही का अर्थ हो गया पास, आवा आते हैं, ठीक है। तो अब जो रावण है वो परेशान होकर ये बात जानकर कि लक्ष्मण जीवित हो चुके हैं, ये बात जानकर बेचैनी से उठते हैं और कुंभकर्ण के पास आ जाते हैं। विविध अर्थात अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के जतन, जतन करते हैं वो, ठीक है। अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, करी करते। ताही जगावा, ताही अर्थात जगाना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करते हैं अनेक तरीके के प्रयासों के द्वारा, क्योंकि कुंभकर्ण को जगाना कोई आसान बात थोड़ी है, ठीक है। कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण सो गया, हम तो नाम ही रख देते जो ज्यादा सोता है उसको कि भाई ये तो कुंभकर्ण है, तो वो तो असली का कुंभकर्ण है, तो वो उठेगा कैसे? उसको उठाने के लिए रावण को प्रयास करने पड़े। तो अधिक उन्होंने जतन किए, तब जाके क्या हुआ? कुंभकर्ण उठे हैं, ठीक है। अब कुंभकर्ण को उठाने का क्या मतलब था? केवल अपने दुश्मनों का सामना करवाने के लिए वो कुंभकर्ण का साथ चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण को उठाया। प्रस्तुत पंक्ति क्या बताते हैं कि अभी जो है कुंभकर्ण जो था वो सो रहा था, ठीक है। कुंभकर्ण को अब जगा दिया गया। अब कुंभकर्ण जब जग गया है तो वो कैसा लग रहा है? वो बिल्कुल राक्षस तो है ही वो। अब वो दिख भी कैसा रहा है? जैसे कि क्या हुआ हो, मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया, मतलब मृत्यु का शरीर को धारण करे बैठी हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अर्थात आप ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा है, इसलिए कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि मृत्यु ने जो है शरीर को धारण कर रखा हो, ठीक है। अब उसके बाद कुंभकर्ण जब उठता है तो वे रावण से पूछता है कि भाई क्या हो गया, क्यों ये सब मुंह सुखाए बैठा है, ठीक है। क्योंकि वो जो रावण था वो क्या था? वो उदास था, वो कहीं ना कहीं अफसोस में था कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। उसकी लंका को जो है, क्या लंका पर जो है एक तरीके का कष्ट आ चुका है, उसमें उसको अपने कुंभकर्ण भाई की जो मदद की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे भाई भाई का चेहरा देखता है, मतलब भाई भाई कौन है? रावण और कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण रावण का चेहरा देखकर बोलता है कि भाई मुंह क्यों तूने सुखाया हुआ है, मतलब मुंह क्यों तेरा लटका हुआ है। इस तरीके की जो है इन दोनों की वार्तालाप होती है इन पंक्तियों में। जागा निसीचर देख ही कैसा, मानो कालू देह धरी बैसा। अर्थात जागा, जागना। निसीचर, निसीचर का अर्थ होता है राक्षस, ठीक है। देखो कैसा, अर्थात देखो कैसा है ये निसीचर, ठीक है। कैसा निसीचर, कैसा राक्षस है ये? मानुहु, अर्थात मानो। कालू का अर्थ होता है काल। काल हम किसको कहते हैं? मृत्यु को, कि इसका तो काल आ गया, इसकी तो मृत्यु आ गई, ठीक है। देह होता है शरीर, धरी का अर्थ हो गया धारण करना, बेसा अर्थात वेश, ठीक है। वो क्या लिए बैठा है? धारण किए हुए बैठा है, क्या? इस तरीके का वेश। किस तरीके का वेश? जैसे मृत्यु ने शरीर को धारण कर लिया हो, मानो काल शरीर धरा, धारण वेश, ठीक है। धारण वेश अर्थात मृत्यु ने मानो शरीर का वेश धारण कर रखा, मतलब कोई मृत्यु है और मृत्यु ने मरी हुई, मतलब मरा हुआ कोई चीज है और उसने क्या है? शरीर को पहन रखा हो, ठीक है।
मरी हुई चीज ने शरीर को पहन रखा, मतलब ये इतना ज्यादा भयंकर लग रहा था। कुंभकर्ण राक्षस जो है वो बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था जब वो उठा। सो के कोई उठता तो वैसे ही वो भयंकर लगता, तो ये तो भाई है ही राक्षस, तो वो तो और ज्यादा भयंकर ही लगेगा। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जागा देखो निसीचर कैसा, ऐसा लगे मानो जैसे मृत्यु ने शरीर को धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, कुंभकर्ण बूझा, बूझा कहू भाई, कहे तब मुख रहे सुखाई। बुझा, बुझा का अर्थ लिखिए पूछा। तो कुंभकर्ण ने किससे पूछा? रावण से पूछा। कहो भाई, कहू कहो भाई, कहे तब मुख रखे सुखाई। कहे का अर्थ हो गया काहे का अर्थ हो गया क्यों या किस लिए, ठीक है। तब मुख, मुख मुंह, रहे रखा है, सुखाई अर्थात सूखा हुआ। मुंह क्यों तुम्हारा सूखा हुआ है अर्थात उतरा हुआ है। क्यों तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ है, क्यों तुम सूखे बैठे हो ऐसे, ठीक है। एक तो तुमने मुझे उठा दिया, ऊपर से अब तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो ये प्रश्न जो है कुंभकर्ण ने रावण से किया। अब रावण तो है ही बेचारा परेशान। अब कुंभकर्ण ने प्रश्न किया कि भाई मेरे को उठाया भी है तो अब बता दे, चेहरा तो तेरा सूखा हुआ है ही, तो बोलो भाई क्या बात है, क्यों मुझे उठाया गया और क्यों तुम्हारा जो है मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ है। तो इस तरीके की जो है वार्तालाप रावण और कुंभकर्ण के बीच होती है। अब आगे के दृश्य में देखते हैं। अब प्रस्तुत पंक्ति में क्या बताया गया है, रावण, रावण क्या कर रहा है, कुंभकर्ण के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुंभकर्ण के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण ने प्रश्न किया था कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, मुंह क्यों सूखा हुआ है, ये प्रश्न किया था ना। तो अब रावण जो है वो उत्तर देता है। तो रावण के द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं। कथा कही सब तेहि अभिमाना, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपीन सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संहारे। अर्थात यहाँ पे अब वो बताते हैं पूरी की पूरी कहानी कि कैसे उन्होंने जो है सीता को देखा, सीता का जो है अपहरण किया। अब उसके बाद सीता को तो मैं यहाँ ले आया, परंतु अब क्या हुआ है, सीता के पीछे पीछे लोग आ गए हैं, अब सीता को बचा रहे हैं। अब हमारे जो योद्धा थे, ठीक है, हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो राक्षस थे, वो किस तरीके से एक एक करके मारे जा रहे हैं इस सीता के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक पंक्ति याद आती है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो यहाँ पे सीता के चक्कर में जो है अब रावण की जो है सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है। और अब वो कुंभकर्ण को बता रहे हैं पूरी कहानी की मैं सीता को ले तो आया, परंतु मेरे पीछे पीछे यहाँ पे क्या हुआ, मेरे कितने सारे योद्धा, मेरे जो राक्षस थे वो सब किस किस तरीके से मारे जा चुके हैं। तो अब वो जो है हार कर जो है अपने भाई कुंभकर्ण की शरण में आया कि अब उठ और देख अब क्या करना है, क्योंकि लड़की तो मैं ले आया हूँ उठा के, अब आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात जो है बता रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, ठीक है। कथा कही का अर्थ हो गया कहना। सब शुरू से लेकर अंत तक पूरी की पूरी कहानी उन्होंने बताई कुंभकर्ण को। सभी तेहि अभिमानी, सभी तेहि अर्थात उस अभिमानी, अभिमानी कौन है यहाँ पे, अभिमानी कौन, जो अहंकार में रहता है, ठीक है। कौन था अहंकारी, यहाँ पे रावण था। तो रावण उस अहंकारी ने सारी की सारी कथा सुनाई कुंभकर्ण को, ठीक है। जेहि प्रकार सीता हरियाणी, जेहि प्रकार अर्थात जिस प्रकार, ठीक है। जेहि अर्थात कि वो जो है किस प्रकार, जिस प्रकार वो सीता को हरियाणी अर्थात हरण करके लाया है, ठीक है। हरण करके लाना, किडनैप करके ले आया ना, उठा के ले आया था उनको वहां से। तो हरि आनी अर्थात किडनैप करके ले आना। तो यहाँ पे वो बताते हैं रावण कुंभकर्ण को कि भाई पूरी की पूरी कहानी ये है, मैं सीता को मैंने देखा, मैं उसको इस तरीके से उठा के ले आया। तो ये शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी कुंभकर्ण को बताई जाती है। उसके बाद आता है तात कपीही, कपीहन सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संहारे। अर्थात कि भाई उस सीता के चक्कर में क्या हुआ, कितने सारे लोग जो है वो मारे गए हैं। मैं तो एक सीता को उठा के लाया था, पर अब यहाँ पर क्या हो गया है, सब एक एक करके मेरे जो योद्धा थे वो मारे गए। तात भाई, भाई यहाँ पर कौन है, रावण कुंभकर्ण को भाई कह रहे हैं। कपीहन, कपीहन का अर्थ होता है बंदरों अर्थात वानरों ने, ठीक है। सब निसीचर मारे, निसीचर कौन है, हमारे राक्षस जो रावण के थे,
ठीक है, रावण ने राक्षस पाल रखे थे ना, तो वही राक्षसों को किसने मार दिया? वानरों ने मार दिया, मार दिया गया। कि भाई कुंभकर्ण सुन मेरी बात, क्या हुआ कि वानरों ने हमारे सब राक्षसों को मार डाला। महा योद्धा संगारे, महा अर्थात जो महान बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, ठीक है, योद्धा का अर्थात हमारे योद्धा, ठीक है, जिनको कोई हरा नहीं सकता था, उनको संहार दिया। संहारे का अर्थ संहारना अर्थात मार देना। कि मेरे जो बड़े बड़े महान राक्षस जो थे, जो बड़े खतरनाक राक्षस थे, उनको क्या किया है? उनको वानरों ने मार दिया। बताओ, बंदरों ने मेरे राक्षसों को मार दिया। ऐसा दुख लेकर रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचे हैं। ठीक है, कि भाई देखो, पहले तो पूरी की पूरी कहानी सुना दी कि कैसे मैं सीता को उठा के यहाँ ले आया। उसके बाद क्या हुआ, वानर और उनकी सेना आई और उन्होंने क्या किया, एक एक करके मेरे सारे के सारे महान राक्षसों का सत्यानाश कर दिया, उन्हें मार दिया। ये सब कहानी जो है रावण कुंभकर्ण को सुनाते हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में भी वही बताया गया है कि रावण जो है वो कुंभकर्ण को, ठीक है, बता रहा है अपने ही राक्षसों के बारे में कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर अब क्या हुआ है कि वो बताते कि हमारे अलग अलग तरह के जो राक्षस थे सब मारे गए, जो कभी किसी से कांपते नहीं थे। मतलब ऐसे ऐसे राक्षसों के यहाँ पे नाम बताए गए जिसका जो है मुंह बहुत बड़ा था, जो 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 देवताओं के शत्रु रह गए हैं वैसे राक्षस, और जिसका पेट बड़ा था, जिसका मुंह बहुत बड़ा था, जिसका शरीर बहुत बड़ा था, ऐसे ऐसे राक्षस जो कभी किसी को देख के कांपते नहीं थे, जिनको भय नहीं लगता था, ऐसे ऐसे राक्षस सब मारे गए। ठीक है, और सभी का क्या हुआ है, सभी जो है योद्धा हमारे मारे जा चुके हैं। यही इन दोनों पंक्तियों में बताया गया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय कंपन भारी, अपर महोदय आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अर्थात यहाँ पे देखो, ये जो है 3-4 यहाँ पे राक्षसों के नाम बताए गए हैं। ठीक है, परंतु ये इन राक्षसों का असली नाम नहीं है, पर जैसे वो दिखा करते थे उसके आधार पर यहाँ पे जो है उनके नाम रखे गए। मतलब ये राक्षस का असली नाम नहीं है। जैसे ये दुर्मुख लिखा है तो ये राक्षस का असली नाम नहीं है, असली नाम कुछ होता, परंतु वो जिस तरीके के दिखा करते थे उसके आधार पर उनका नाम रख दिया गया है। अब दुर्मुख का अर्थ होता है देवता का शत्रु। ठीक है, जो देवताओं के शत्रु थे वो वाले राक्षस। ठीक है, देवताओं के शत्रु। अब सुररिपु ऐसा राक्षस था जो कैसा था, सुररिपु का अर्थ है देवताओं का शत्रु, और दुर्मुख का अर्थ होगा जिसका जो शक्ल है वो बहुत ज्यादा डरावनी हो, जिसका जो है मुख ही, चेहरा ही खराब हो। ठीक है, जिसका मुख बहुत ज्यादा खराब हो, डरावना हो, तो ऐसा दुर्मुख आदमी। मनुज आहारी कौन है? जो मनुज का अर्थ होता है ना मनुष्य, जो मनुष्य को खाने वाले, जो मनुष्य को, आदमी को ही खा जाए, ऐसे ऐसे राक्षस थे। ठीक है, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, तो ये इस तरह के राक्षस थे हमारे। इन राक्षसों को क्या किया है, इनको मार दिया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। भट्ट अतिकाय आकंपन भारी, भट्ट अतिकाय आकंपन भारी। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा, अर्थात योद्धा किसको कहा गया है यहाँ पे, इन्हीं राक्षसों को योद्धा कहा गया है जिनके जो ये यहाँ पे नाम बताए गए हैं। अतिकाय का अर्थ होता है बड़ा शरीर, अर्थात बड़े शरीर वाला। बड़े शरीर वाला कौन है यहाँ पे, ये भी एक राक्षस ही है। ठीक है, तो राक्षस है जो अकंपन है, जो कांपते ही नहीं है। कंपन होता है ना, जो कभी कांपे नहीं। तो ऐसे ऐसे जो है योद्धा थे हमारे। कितने? 4 योद्धा यहाँ पे बताए गए। पहला हमारा जो देवताओं का, जैसे दुर्मुख हो गया है, पहला हमारा जिसका मुख खराब था, ठीक है, बहुत ज्यादा डरावना जिसका चेहरा। दूसरा जो देवताओं के शत्रु हैं। तीसरा जो मनुष्य को खाने वाला है। चौथा जिसका शरीर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल शरीर है उसका, जो कभी किसी को देखकर नहीं कांपे। वो सारे के सारे राक्षस जो है वो मार दिए गए। अपर महोदय आदिर बीरा, अपर का अर्थ होता है दूसरे। ठीक है, दूसरे। महोदर आदिक बारी, महोदर अर्थात बड़े पेट वाले। ठीक है, ये भी बड़े पेट वाला राक्षस है।
आदिक का अर्थ होगा आदि, बीरा, बीरा का अर्थ हुआ वीर। तो ये हमारे वीर थे, ठीक है। ये राक्षस कौन थे? यही तो हमारे वीर हैं और यही हमारे योद्धा हैं। तो वो यही बता रहे हैं रावण कुंभकर्ण को कि भाई, और जो दूसरे बड़े पेट वाले राक्षस थे, मतलब ये ऊपर वाले तो थे जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, परंतु और भी थे जो हमारे बड़े पेट वाले, आदि सारे के सारे वीर जो हैं वो सब मारे गए। परे समर मही सब रणधीरा, परे समर, परे का अर्थ है मारे गए, मारे गए, सब मारे गए, ठीक है। सारे के सारे जितने तरह के राक्षस थे सब मारे गए। समर, समर का अर्थ होता है युद्ध, ठीक है। युद्ध मही, मही का अर्थ में, तो युद्ध में सारे, युद्ध के अंदर सारे जो योद्धा थे वो मारे गए। सब रणधीरा, सब रणधीरा यहाँ पर क्या है? योद्धा। हमारे जितने भी योद्धा थे सारे के सारे जो है युद्ध के अंदर मारे गए। और मारा किसने? वानरों ने। ऊपर वाली पंक्तियों में बताया गया था कि किसके द्वारा मारे गए? वानरों के द्वारा जो है सब मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि सीता को जो है मैं उठा कर ले आया था। पूरी की पूरी कहानी रावण ने बताई कि ये सब हुआ। तो यहाँ पे राक्षसों के नाम के द्वारा बताया गया कि उनकी विशेषताएं बताई गई कि जो एक तो क्या था, विशेषताओं के आधार पर उनका नाम रखा गया। ये इनका असली नाम नहीं है राक्षसों का, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो जो देवताओं के शत्रु थे, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, किसी का जो ऐसा राक्षस था जो आदमियों को खा जाता है, जो बड़े शरीर वाला था, किसी का पेट मोटा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे राक्षस थे, इन सारे के सारे राक्षसों को, हमारे सारे के सारे योद्धा को, सारे के सारे वीरों को क्या किया गया? मार दिया गया युद्ध के अंदर, और वानरों ने मार डाला। ये सारे का सारी जो है बात रावण जो है कुंभकर्ण को बताते हैं। अब कुंभकर्ण को जो है रावण ने सारा का सारा किस्सा सुना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या देखते हैं? अब कुंभकर्ण के बारे में देखते हैं। मतलब रावण ने सब कुछ कुंभकर्ण को बता दिया है। अब कुंभकर्ण जो है वो क्या करते हैं, ठीक है। अभी कुंभकर्ण क्या करेंगे? कुंभकर्ण का जो रिएक्शन हुआ है सारी की सारी बात को जानकर, ठीक है। अब कुंभकर्ण जो है वो सोच रहे हैं और वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ? कुंभकर्ण ने रावण की पूरी बात सुन ली कि हमारे सारे राक्षस योद्धा जो है मारे गए। मतलब सालों से, वर्षों से वो जो उनको खिला पिला रहे थे, उनका खर्चा उठा रहे थे, वो सब खत्म, ठीक है। तो पहले तो कुंभकर्ण दुखी होंगे, उसके बाद उनका दुख इतना बढ़ जाएगा कि भाई तूने किया क्या है? तू सीता मैया को उठा लाया, तो मतलब अब तू कल्याण चाह रहा है? भाई अब कल्याण नहीं होगा। अब क्या होगा? अब तो हो गया हमारा कल्याण, मतलब गई भैंस पानी में, अब हम नहीं बचेंगे। हालांकि यहाँ पे एक बात और थी कि जो रावण था, ठीक है, रावण को पहले से ही पता था कि रावण की मृत्यु किसके हाथों होगी? राम के हाथों होगी, ठीक है। और ये सारी की सारी जो कहानी सीता के ऊपर रची गई है, ये क्या था? ये सिर्फ एक बहाना था राम के द्वारा रावण को मारने का। तो ये होना ही था क्योंकि रावण को मारना ही था इस जन्म में, ठीक है। तो वो इसलिए ये सारी चीजें रची गई। अब रावण को ये बात पता थी कि मेरी मृत्यु राम से ही होगी। तो अब रावण जो है वो क्या चाहता था कि भाई मैं, रावण को क्या कहते हैं? अहंकारी कहते हैं ना, ठीक है। अहंकारी है, राक्षस है वही ये आदमी। तो ये क्या, ये झुकेगा क्या राम के आगे? एक सादे से आदमी के आगे, जिसने जो है सादे से कपड़े पहन रखे हैं, सन्यासों सा वो जीवन जी रहा है, ठीक है। मतलब कैसी वेशभूषा उसने धारण कर रखी है? वो तीर कमान और कुछ तीर लेके जो है जा रहे हैं, बिल्कुल सादे से व्यक्ति। कैसे व्यक्ति से मैं कैसे हार जाऊंगा? हालांकि रावण को पता है कि राम कौन है, परंतु फिर भी उसका ये मानता था क्योंकि मैं एक अहंकारी आदमी हूं, तो मैं जो है राम के आगे घुटने तो टेकूंगा नहीं। सीता को ले आया, मैं ऐसे ही तो देने नहीं वाला। मेरे को मरना है ना तो भले ही मर जाऊं, परंतु बिना युद्ध किए, बिना उससे लड़े मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे उसे कुछ भी खोना पड़े। तो ऐसे ही वो सारे राक्षसों को अभी गवा बैठा था। अब वो कुंभकर्ण की शरण में आया, तो कुंभकर्ण ने भी ये जान लिया कि भाई अब हमारा कल्याण कुछ नहीं हो सकता, अब हम सभी मारे जाएंगे, अब रावण की मृत्यु निश्चित है। तो अब क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? इसने माता सीता का हरण किया है। तो अगर माता जगदम्बा पर कोई कष्ट आएगा तो क्या तुम बच जाओगे? और जिसका कारण तुम खुद ही हो, इतने बड़े कारण हो तुम, तो तुम क्या बचोगे? तो तुम नहीं बचोगे। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं। और यहाँ पे कुंभकर्ण इसी बात को देखकर और ज्यादा चिंतित और दुखी हो जाता है। हालांकि मुझे पता है कि कल मेरी मृत्यु है, परंतु फिर भी मैं आज उस मृत्यु से लड़ने की कोशिश तो करूंगा। तो वही जो है रावण जो है वही प्रयास करता है। सुनी 10 कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिखलान। अर्थात सुनी का अर्थ हो गया सुनकर, सुनकर 10 कंधर, 10 कंधर का अर्थात 10 सिर वाला, ठीक है। 10 सिर किसके थे? रावण के। तो रावण के वचन सुने
कुंभकर्ण ने तब कुंभकर्ण बिलखान, बिलखान का अर्थ होता है दुखी होना, तो वे बिलखने लगा, वो दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी जिसको बोलते ना। तो ऐसा दुख जो है कुंभकर्ण को हो गया कि भाई मैंने सब कुछ ही हार दिया, और हमें पता तो था ही भाई रावण का वध तो होना ही होना है राम के हाथों, तो अब क्या किया है उसने। तो ये सारी की सारी बात सुन के जो रावण ने पूरी की पूरी कहानी सुनाई ना सीता वाली, वो पूरी की पूरी बात सुना दी, और साथ ही साथ क्या थी, अपने योद्धाओं की जो कहानी सुनाई थी ना उसने, वो पूरी की पूरी कहानी सुनकर क्या हुआ, कुंभकर्ण जो है वो दुखी होती है। अब वो अगली पंक्ति में बताते हैं, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, अर्थात जगदम्बा अर्थात जगत की अम्मा, जगत की माता, ठीक है। यहाँ पे जगत की माता कौन है, माता सीता, ठीक है। हरि आनी अर्थात हरण करके तुम ले आए हो, अब सठ चाहत कल्याण, अब सठ, अब क्या चाहते हो, अब तुम चाहत कल्याण, कल्याण का अर्थ हो गया कल्याण, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, माता सीता को जो है लेकर आ गए हो, ठीक है। चाहत का अर्थ चाहता या चाहत भी रहने दिया जा सकता है, और सठ का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है। तुमने बहुत ज्यादा नीच काम किया है, तुमने बहुत ज्यादा दुष्ट काम किया है, और अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो। नहीं भाई, अब हमारा कल्याण नहीं हो सकता, अब कल्याण तो हमारा हो गया, समझो अब तो मृत्यु को ही प्राप्त होगे तुम। तो ये मतलब एक देखो पूरा का पूरा राज्य है, वहां पे कितनी सारी जनता है, ठीक है, उसकी अपनी सेना है, उसके अपने योद्धा है, पूरा बसा बसाया सब कुछ था। पहले तो रावण की पूंछ ने हनुमान की पूंछ ने लंका तो जलाई थी, अब पूरी की पूरी जो लंका है उस पर जो है विपदा आ चुकी है, कारण केवल एक सीता, एक सादी स्त्री, ठीक है, उसके कारण पूरी लंका पर विपदा आ चुकी है। तो अब यहाँ पे वो यही कहते हैं कि भाई तुमने किया भी क्या है, तुमने माता का, जगत की माता का तुमने हरण किया है, और इतना दुष्ट काम तुमने किया, और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा कल्याण हो। तो यहाँ पे कुंभकर्ण मान बैठते हैं दुखी होते हुए कि भाई हो गया अब हमारा कल्याण, तो अब तो हो गया, अब हमारा जो ये चाहना है कि अब हमारा कल्याण होगा, तो कल्याण तो ये समझो कि हम मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, जो कि हमने माता सीता को हरण करके जो दुष्ट कार्य किया है, ठीक है। तो यहीं पर जो है ये कवितावली का पूरा अंश यहाँ पर खत्म होता है।